आदाब नाजरीन, एडियन उर्दू न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। मैं जैद बिन इदरीस बहशवान। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जन जागृति समिति की जानिब से किया गया मीटिंग का इनेकाद, मुस्लिम रिजर्वेशन पर किया गया तबादला ख्याल। रशीद मामू ने कहा नहीं मिली सवारियों के मजमुआ लगाने की इजाज़त। अब खबरें तफसील से। जन जागृति समिति की जानिब से मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से रोशन गेट में वाक़ मोहसिन अहमद उर्दू स्कूल में एक मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में शहर के ज़िम्मेदारान ने इस ताल्लुक से तबादला ख्याल किया। साबिक़ा में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तालीम में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने का फैसला किया गया था, जिसे हाई कोर्ट की जानिब से भी हरी झंडी दी गई थी। ये मालूमात जन जागृति समिति के सदर मोहसिन अहमद ने देते हुए मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत से रिजर्वेशन को लागू करने का मुतालबा किया जाएगा। ये मीटिंग बुलाई कि गुज़िश्ता सरकार ने जो रिजर्वेशन मुसलमान को दिया था वो रिजर्वेशन को कंटिन्यू करना चाहिए इस सरकार ने। इसके लिए हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और इसके लिए तय कर रहे हैं कि अब ये आगे क्या करना चाहिए कि मुस्लिम बच्चों को जो तालीम के अंदर जो 5% रिजर्वेशन जो गए सरकार ने दिया था, जिसको हाई कोर्ट ने कबूल किया और उसको मान्य किया हुआ है, वो रिजर्वेशन कंटिन्यू करना उसकी ये एक पहल है। इसके लिए हम सब एक जगह जमे हैं। पिछले 15 सालों से मुसलमानों को तालीम में और हर क्षेत्र में रिज़र्वेशन मिले, नौकरियों में रिज़र्वेशन मिले। इसके लिए हम जो है कोशिश कर रहे हैं। हमारे साबिक़ कॉरपोरेटर हमारे भाई मोहसिन अहमद साहब ने आज मीटिंग बुलाए हैं कि ये जो उद्धव ठाकरे साहब की सरकार है, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और दीगर पार्टियां भी शामिल है, जनता दल और समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियां भी है, हम उनसे आज की मीटिंग में तय होगा इंशाल्लाह कि कर्नाटक की तर्ज पर, ऐसे कर्नाटक में 5% रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का प्रोसेस उस अंदाज से किया जाए जो कर्नाटक में है, कर्नाटक के तर्ज पे किया जाए। ये मुतालिबे को लेकर आज मीटिंग रखी गई है। औरंगाबाद में 10 मुहर्रम को सवारियों का मजमुआ लगाने के लिए पुलिस इंतज़ामिया को मेमोरेंडम पेश किया गया था, जिस पर पुलिस कमिश्नर ने इजाज़त नहीं दी। वाज़ेह रहे कि शहर में दिन ब दिन बढ़ते कोरोना मरीज़ों की तादाद के पेश नज़र ये फ़ैसला पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से लिया गया है। इस ताल्लुक़ से साबिक़ मेयर रशीद मामू ने एडियन न्यूज़ से बात करते हुए मज़ीद मालूमात दी। कमेटी की तरफ से हमने कमिश्नर साहब से परमिशन मांगे थे कि हमारे पास 130 सवारी बैठ रही है उठाने का, यानी मुहर्रम की 1 तारीख से बैठती है, कोई 3 को, कोई 4 को, और 5 तारीख को पूरी सवारियाँ बैठ जाती है और वो उठती है तुम्हारे मुहर्रम की 7 तारीख को और 9 तारीख के शाम में और 10 तारीख के सुबह में, और 11 तारीख को क्रांति चौक पे मजमा रहता है। तो हमने ऐसा परमिशन मांगे थे, तो सीपी साहब ने गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से हमको रिजेक्ट किए कि भाई परमिशन हम ये दे रहे कि खाली आप बिठा सकते सवारी, जगह पे बिठाओ, जगह पे ठंडी करो, उठा नहीं सकते उसको, बल्कि ऐसा उनके इंस्ट्रक्शन ऑर्डर आया था। नहीं तो हमेशा हम लोग चाहते थे तो उसमें शियाओं का मातम भी आता था और ये भी होता था तो आपके न शियाओं को मातम का दिए, न किसी को उन्होंने परमिशन आपके गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है बोल के दिए। और कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया तो उन्होंने खाली बॉम्बे में शिया लोगों को 5 आदमी खाली उनका एक मातम लेके जा सकते, खाली 5 आदमी सब आलम लेके जा सकते। बाकी महाराष्ट्र में कोर्ट ने बोला हम किसी को परमिशन नहीं दी। नहीं, लोगों का कहना था कि भाई अपन मौका दे रहे, जब उन्होंने गणपति को भी नहीं दिए, गवर्नमेंट किसी कोई त्यौहार को नहीं दे रही, तो मैंने सवाल कहा कि अपने पास रमज़ान बकरी ज़्यादा होती है। जब अपन जब रमज़ान बकरी में हमारे को इंस्ट्रक्शन लगाए थे, हमको उस टाइम पर कोई ज़्यादा सहूलतें नहीं मिली है, खाली थोड़ा थोड़ा था, तो इस वजह से इसके लिए भी अपन ने अड़ना नहीं है। खाली मैंने एक सवाल कहा कि भाई आपका ये जाने दीजिए, लेकिन अपने बच्चों को दीनी दुनियावी तालीम दीजिए। मैं तालीम पे ज़्यादा तवज्जो दिया तो लोगों ने एक्सेप्ट किया कि भाई आप दीनी दुनियावी तालीम दो तो उसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और दूसरी बात ये, कल मजमा नहीं होने से कई गरीबों का नुकसान हुआ, झूले लगते थे, कई बिजनेस होता था, कई लोगों के काफ़ी नुकसान हुए इसके अंदर। ये खैर मजमे के अलावा लोगों के जो गरीबों के जो कारोबार धंधे होते थे तब बेचारे इसमें परेशान हैं। तो हमारा ये कहना है कि आप अभी भी आप डिस्टेंस रखिए
और मास्क लगा के रखो। तो अभी भी देखे तो लोगों ने करे और सबने अमल किया हमारा। छावनी इलाके में उत्कर्ष गणेश मंडल और जय त्रिशूल गणेश मंडल की जानिब से आज 200 तलबा को मुफ्त कॉम्पिटिटिव इम्तहानात की किताबें तकसीम की गई। माजी में उत्कर्ष गणेश मंडल और जय त्रिशूल गणेश मंडल की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप, तुलबा में निसाबी किताबों की तकसीम के अलावा कंपटीशन इम्तिहानात में तुलबा की रहनुमाई भी की जाती है। वाज़ेह रहे कि ये प्रोग्राम गणेश उत्सव के मौके पर मुनक़िद किए जाते हैं। इसकी मजीद मालूमात छावनी बोर्ड के CEO विक्रांत मोरे ने ADN न्यूज को दी। स्पर्धा परीक्षेचा जे 2 टप्पे होतील, म्हणजे कोरोनापूर्वीचा स्पर्धा परीक्षेचा काळ वेगळा आहे आणि आता कोरोना आल्यापासून किंवा या अनिश्चितता जेव्हापासून आली आहे तेव्हापासून हा काळ अजूनच वेगळा झालेला आहे। स्पर्धा परीक्षेला काही महत्त्वाच्या गोष्टी ज्या असतात की तुमच्या अभ्यासात तुम्हाला सातत्य खूप लागतं। किती वर्षात आपण पास होऊ किंवा कुठल्या अटेम्प्टमध्ये पास होऊ हे सांगता येत नाही। बऱ्याच वेळी लकच्या पण गोष्टी असतात की आपण कधी पास होऊ, पण आपण आपल्या अभ्यासात सातत्य ठेवणं आणि बाकी सगळ्या जे काही आपल्याला गोष्टी डिस्ट्रॅक्ट करण्यासारख्या असतात, समाज माध्यम असतील किंवा मोबाईलमुळे बाकी आहे, ह्या सगळ्यांपासून दूर राहून फक्त अभ्यासावर कसं फोकस करायचं ही एक नवीन कस आजकाल स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करताना लागतो। आता मागच्या एक 2-3 दिवसापूर्वीच MPSCने त्यांचे सगळे टाइम टेबल जे काही शेड्यूल होतं तो कॅन्सल केलेला आहे आणि नवीन देणार आहे। तर ह्या कोरोनाच्या काळात ही एक अजून नवीन चॅलेंज आहे की जोपर्यंत नवीन टाइम टेबल डिक्लेअर होत नाही तोपर्यंत डिक्लेअर होईल आणि आपण त्याच इफिशियन्सीनं अभ्यास करावा। काही बेसिक गोष्टी ज्या मी अभ्यास करताना फॉलो, एका दिवसाचं किंवा एका महिन्याचं एक आपल्याकडे टाइम टेबल असावं, कुठले विषय आणि किती वेळ आपण अभ्यास करणार आहे। यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा, जल्द हाजिर होंगे। वक्फे के बाद दोबारा खैर मकदम। आज दोपहर तक शहर व ज़िले में 364 नए कोरोना मरीज़ पाए गए। आज दोपहर तक शहर व ज़िले में 364 नए कोरोना मरीज़ पाए गए। अब ज़िले में मरीज़ों की तादाद 22,549 हो चुकी है। 17,224 मरीज़ इस वबा को शिकस्त देकर सेहतयाब हुए तो वहीं 681 मरीज़ लुक़्मा अजल बन गए। शहर में 4,644 मरीज़ ज़ेरे इलाज है। खबरों का सिलसिला ख़त्म करने से पहले फिर एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जन जागृति समिति की जानिब से किया गया मीटिंग का इनेकाद, मुस्लिम रिजर्वेशन पर किया गया तबादला ख्याल। रशीद मामू ने कहा नहीं मिली सवारियों के मजमुआ लगाने की इजाजत। तो ये थी आज की अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।